जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आखिर पूरे देश भर में कैसे एक नई बहस शुरू हो गई है, उस बहस की शुरुआत कहां से हुई और उस बहस पर आखिर लगाम कहां से लगेगी, ताकि जो देश भर में एक बांटने की कोशिश हो रही है, उस पर लगातार सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, वो कैसे थमेगी। हनुमान वर्सेस अजान में आखिर ये धर्मबाण चला कौन रहा है। महामंडलेश्वर, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ, धर्मबाण कहां से चल रहा है? देखिए, धर्मबाण चलने के पीछे हमने बड़ी समन्वय की बात बताई, लेकिन इसी डिबेट में सामने आ गया कि आखिर स्थिति क्या है। लोग कहते हैं कि ये नया अभी क्यों आया है, इतने दिनों से अजान हो रहा है, उस वर्सेस हनुमान चालीसा नहीं हुआ, उसके लिए विरोध नहीं हुआ, क्योंकि सरकारें ऐसी रही कि इन हिंदुओं को दबा के रखी हुई थी। अभी थोड़ा होश में आने लगा तो उनको लगा हमको अपना जो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, कि हमको उतनी आवाज़ से दिक्कत होती है, हॉस्पिटल में दिक्कत होती है, स्कूल में दिक्कत होती है, सुबह सोने में दिक्कत होती है, तो आवाज़ उठाना शुरू किया उन्होंने। तो आवाज़ में उन्होंने कहा आप पढ़ो, अगर आप कानून को नहीं मानते हैं, अगर आप कोर्ट के बात को नहीं मानते हैं, तो हम भी पढ़ेंगे। ये संघर्ष। और दूसरी बात, कई डिबेट में भी हमने सुना कि अभी नवरात्रि में तलवारें कहाँ से लहरने लगी जुलूसों में जी। बचपन से हमने देखा है कि नवरात्रि में तलवार पूजन होता है और तलवार लेके बड़ी शांति पूर्वक वो लोग अपने देवी स्थान पे जाते हैं, जुलूस निकालते हैं। आज से नहीं, अब 30-35 साल से हम देखते आ रहे हैं। कांतानंद जी, मैं आपको एक इसलिए यहाँ पर रोकना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कई बार जब अपने शो के दौरान इस तरह की शोभा यात्रा निकलती हुई देखी, हमारे रिपोर्टर्स ने जब उनसे पूछा कि ये तलवार, इस तलवार का मतलब क्या हो जाता है शोभा यात्रा में, नहीं पता उनको। बल्कि मैं आपको बताती हूँ, वो ये कह रहे थे कि ये हमारी सेफ्टी के लिए, अगर कुछ होता है तो प्रतिकार हम इससे करेंगे। तो आप सोचिए फिर क्या हो रहा है। मालूम नहीं है, लेकिन ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, उनको जानकारी देने की जरूरत है कि ये हमारा स्वाभिमान है। रक्षा के लिए तो है, आत्मरक्षा के लिए, तो किसी पे प्रहार करने के लिए नहीं है, आत्मरक्षा के लिए। आप ये मानते हैं कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ने से किसी को दिक्कत हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मस्जिद के आगे जो जगह पैसेज है बचा हुआ, अगर हम वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और वो जगह हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, तो किसी को क्यों एतराज हो रहा है इस पर भाई? लेकिन एतराज होगा तो हटेंगे ना। एतराज अगर होगा तो हटेंगे ना। सड़क की बात कर रही हूं मैं, पैड़ी की नहीं, मैं सड़क की बात कर रही हूँ। फिर मैं ले लेती हूं। सड़क पर अगर इजाजत लेकर नमाज हो रही है, ये बात है। अगर एक मिनट, अगर इजाजत लेकर नमाज पढ़ी जाती है प्रशासन से, तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, आपने पीछे गुड़गांव के और यहाँ नोएडा का एक पार्क का किस्सा देखा था, जहाँ पर कुछ समय के लिए प्रशासन ने नमाज पढ़ने की इजाजत दी, तो धीरे धीरे इन्होंने उस पार्क को कब्जा लिया। लास्ट में प्रशासन में हर फ्राइडे को उस पार्क में पानी भर देता था ताकि नमाज ना हो। विक्रमादित्य जी, आप थोड़ी देर पहले मुझे एक तस्वीर भी दिखा रहे थे, लेकिन ये तो कारण है ना, इनका निवारण क्या है? और हर समाज में इस तरह के लोग हैं, चाहे खंजर लेकर निकले चाहे तलवार लेकर। देखिए, समस्या कुछ और है। इस देश के अंदर विरोध जो है ना, वो राजनीतिक विरोध हो रहा है। और हम लोग धर्मगुरु जो तथाकथित तौर पे किसी ना किसी पार्टी, किसी ना किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं, और वो हिडन एजेंडा जो है ना, वो थोपने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश के अंदर वास्तविकता यही है। अभी नमाज की बात हो रही थी, मैं दिल्ली की जामा मस्जिद की ये फोटो दिखाता हूँ आपको। ये दिल्ली की जामा मस्जिद की, आप देखें, जामा मस्जिद की चारों तरफ जगह खाली पड़ी है, और उसके बाद जबरदस्ती रोड के ऊपर जाकर किस प्रकार से घेरा जा रहा है। जामा मस्जिद के चारों तरफ आप देख लें, ये पार्क में अंदर जगह खाली है, लेकिन वहां जमा, अभी आप कह रहे हैं कि पैसेज पे, पेड़ियों पे नहीं होगी। जनाब, ये देखिए, जो जबरदस्ती मोटिव जो है कि अपनी संख्या बल दिखाना। देखिए, सुनिए, और साथ में ही चाहूंगा कि आज मुसलमानों को विरोध क्या है? मुझे बताइए, इस देश में क्या नहीं दिया मुसलमानों को? इस देश ने क्या नहीं दिया मुसलमानों को? नहीं, हम बात उसकी नहीं कर। एक मिनट, विक्रमादित्य जी वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, विरोध कहाँ है? अरे हमारा देश हमारा है, आपका विरोध है ना। अलीमुद्दीन जी, माइक मेरे पास है। अलीमुद्दीन जी, माइक मेरे पास है, आपके पास लेकर आऊंगी, बात रखिएगा। विक्रमादित्य जी, एक मिनट, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। मैं अंबरज़ैदी से सवाल पूछ रही हूँ। ये राजनीति अगर होती है तो कौन शुरू करता है? अंबरज़ैदी, देखिए शिरीन, हम जब बात करते हैं इस देश की, और यहाँ पे सब बहुत गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं, और अभी मौलाना साहब कह रहे थे देश हमारा, बिल्कुल हम सबका देश है और बराबर से संविधान हम सबको बहुत सारे अधिकार देता है, लेकिन उस अधिकारों के साथ जो ड्यूटीज आती है ना, वो हम नहीं मानते। मैं मानूंगी कि भाई मेरा अधिकार है कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं जब तक बोल सकती हूँ जब तक आपके अधिकारों का हनन ना हो। हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते दूसरे के लिए परेशानी नहीं क्रिएट करनी। ना तो इस्लाम कहता है कि आप सड़कें रोक के या सड़कों के बाहर या प्रीमिसेस के बाहर नमाज पढ़ो, और ना ही हमारा संविधान कहता है। तो हम कहाँ से अच्छे हुए कि आपको दिक्कत नहीं है? कितने सारे ऐसे केसेस हैं कि किसी की जान चली गई, कोई एम्बुलेंस में फंसा हुआ है, तो ये हमारी खुद की
एक इंसान होने के बिना तो हमारी ड्यूटी है ना कि हम खुद, जरूरी नहीं है पुलिस हर वक्त आपके ऊपर डंडा लेके खड़ी रहेगी। आप जामिया में चली जाइए, आप ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, ओखला मंडी के पास चली जाइए, आपको हर जुमा रोड ब्लॉक मिलेगा। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये तो फिर प्रशासन का फेलियर हुआ ना। तो प्रशासन हर जगह थोड़ी ना जाएगी, नियम कानून बने हैं। अब प्रशासन किस किस मस्जिद में जाएगी आप बताइए, कहाँ कहाँ जब नियम कानून बने हैं तो फॉलो करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी, मेरी जिम्मेदारी है ना। तो पुलिस, बस पुलिस का काम रह गया कि आपके पीछे नमाज के लिए लगी रहेगी, और कोई काम नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है महिलाओं की सुरक्षा। क्या आप लोग कहते हैं कि भाई हम लोग अपना मेंटेन करेंगे, आप महिलाओं की सुरक्षा में काम कीजिए, आप ट्रैफिक कंट्रोल कीजिए, आप और बहुत सारे काम है उनको कीजिए। हमारे देश में इतने सारे मसले हैं जिनके लिए पहले ही पुलिस की संख्या आधी है जितनी हमें रिक्वायर्ड है, केसेस की पेंडेंसी उतनी ज्यादा है, हमारे पास जजेस नहीं है, और आप ये रकस क्रिएट करेंगे तो किस तरह के जिम्मेदार नागरिक है? आप सबूत दीजिए ना कि आप जिम्मेदार नागरिक हैं। आप पॉलिटिक्स में भी हैं, आप धार्मिक गुरु भी हैं, किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करें, किस तरह का मैसेज आप युवाओं को दे रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं उनको दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिम्मेदारी हर नागरिक की है। देखिए शरीन जी, इतना गंभीर मसला है, आप इसको हिंदू मुसलमान हर जगह यहाँ कह रहे हैं। आप मौलाना साहब मुझे आज एक बात बताइए इसी चैनल के माध्यम से, और जरा गौर करके सुनिएगा। मुझे बताइए, ये देश इन भविष्य इन बच्चों को आपने बोला है और ये है, तो आप मुझे बताइए इस देश के अंदर एक कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलिए आप पहले, आप जवाब दीजिए। एक होना चाहिए, कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं उनके बीच में जाऊंगी। चलिए ठीक हाँ, है, मैं जाती हूं अभी। दूसरा, ये रोहिंगा जो आके बांग्लादेशी बाहर से आए हैं, सीए कानून बनाया है मोदी जी ने, विरोध करके सड़कों पे शाहीन बाग खड़ा कर दिया। तीसरी बात, आप जब एक कानून है 2 बच्चों का है तो आपका 2 बच्चों कानून मानने में क्या बुराई है? तीसरी बात, देखिए सुन लीजिए मौलाना साहब, आप एक मत रखिए, एक एक करके जवाब देना। तीसरी बात, देखिए इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों ने कभी एक दूसरे को ये नहीं कहा अब हम खुल के हम उनका विरोध कर रहे नहीं। और जैसा अभी हमारे भाई ने कहा, ये देश सनातन देश है, इस देश का आज का नहीं है, ये देश सनातन है। और मैं सनातनी बता दूं, हम ब्रह्मा जो सृष्टि करता पुष्कर में है और अजमेर शरीफ है, हमने कभी नहीं देखा, हम भी जाते हैं वहां, और एक दूसरे वहां के मौलाना से सूफी संत हमारे साथ बैठ के उसी पीस कमेटी में बैठते हैं। तो देखिए ये विरोध नहीं है, लेकिन विरोध इस बात का कि इस देश की जनता को, इस देश के भविष्य को क्यों नहीं एक कानून, एक झंडा, एक चीज, एक बात नहीं माने, क्यों विरोध करते हैं? सवाल यही है ना, सवाल यही है कि जब सब साथ में हैं तो फिर ये विरोध और इस तरह की राजनीति और उसमें समाज को कैसे नुकसान। मैं दर्शकों के पास, मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपसे पहले मैं पूछती हूँ, बताइए जब इस तरह की डिबेट होती है तो आप लोगों के मन में क्या चलता है जब ऐसे मुद्दे समाज में उठते हैं? तो मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक सबको है, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो डिफॉर्मेशन की जाती है, लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, हमारे खुद के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। और रिलीजन के बेस पे तो बिल्कुल भी जो है मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ये बाकी मुद्दों से भटकाने की साजिश है कहें कि राजनीतिक पार्टियों की। आप बताइए। मैम, मेरा ये कहना है कि अभी सर ने यहाँ पे बोला था कि हमने इतना दिया है मुसलमानों को, तो सर आप ये कहना चाहते हैं एक तरीके से कि सही में अभी देश सिर्फ एक ही रिलीजन पे चल रहा है? जैसे अभी उन्होंने बोला कि यहाँ पे सारे रिलीजन एक ही समान है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि जैसे वोट देना हमारा एक ही, सबका सेम होता है, तो आपने अभी ये बोलने की कोशिश करी है कि सर एक ही रिलीजन का यहाँ पे डोमिनेंस चलता है। ऐसा नहीं है सर, ये एक कंट्री में सारी सोवरेनिटी है, यहाँ पे सारे रिलीजन एक ही समान माने जाते हैं यहाँ पे। आप इन सबको देख रहे हैं, ये सब अलग अलग धर्मों से हैं। अब हर कोई एक देश के अंदर सबका अपना धर्म से एक अटैचमेंट होता है, राइट? बट उस अटैचमेंट से हट के हम लोग देखें, ये लोग इतने भड़के हुए हैं, क्यों भड़के हुए हैं? क्योंकि इन लोगों को इस चीज़ का सलूशन नहीं मिल रहा है। क्या नाम क्या है आपका? सुजैन कश्यप। सुजैन, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। और विक्रमादित्य जी, अब आप मुझे बताइए, फिर एक एक करके मैं रिएक्शन बाकियों से भी लूंगी। सल्यूशन नहीं है क्या जो ये लोग कह रहे हैं? ये बच्चे हैं छोटे, हमारे पास निवारण नहीं है क्या इसका? निवारण क्यों नहीं है, मुझे बताइए ना। इस देश के अंदर पिछले, अगर आज़ादी के बाद का सेवल देख लें, हाँ। और आज जो विषय चल रहा है अजान और इसका मुसलमान का, है क्यों? वास्तविक तौर पे अजान और हनुमान का कोई डिफरेंस नहीं है, सब अपने अपने धर्म को पालन कर रहे हैं, बड़े आनंद से पालन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत वहां जाती है जहां राजनीति करने शुरू कर देते हैं, जबरदस्ती मोदी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक फैक्ट डाटा देता हूं, अगर इन सबके सामने बैठ करता हूं। पिछले 70 सालों में इस देश में विभिन्न पार्टियों ने राज किया, और इस देश के अंदर हाँ, मुस्लिम जो माइनॉरिटी कमीशन था, माइनॉरिटी जो बेसिकली मिनिस्ट्री रही है, उसके अंदर बजट रहा करीब करीब 1000 करोड़ के आसपास का, 700 करोड़ के आसपास का बजट रहता था। 700 करोड़ बजट वो किस में खर्च किया जाता था? 2012 से पहले की बात। वो 700 करोड़ का जो बजट होता था वो केवल हज यात्रा के ऊपर खर्च किया जाता था, मुसलमानों को लाभ देने के लिए, कि मुसलमानों के नाम पे माइनॉरिटी कमीशन के द्वारा काम किया जा रहा है, और हज यात्रा पे 700-800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते थे।
मोदी जी आए और उन्होंने उस व्यवस्था को बदला, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 5 सालों में 22,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से खर्च किए गए हैं मदरसों के मॉडिफिकेशन के लिए, मदरसों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन करने के लिए। वो बात आपकी ठीक है, मैं ये कह रही हूँ आप ठीक है, ये तो मुस्लिम भी जानते हैं, और जब वोट देने के बाद नहीं, आप चुनिंदा लोगों को कहकर एक पूरे समाज को हम नहीं कह सकते ना। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास इसका निवारण नहीं है क्या, जल्दी से फिर बाकी लोग। अगर आज हज यात्रा के ऊपर जिस प्रकार से मोदी, अरे आप लोग फिर शुरू हो गए, आप लोग फिर चिल्लाने लग गए। आराम आराम से बात कीजिए ना, आराम आराम से। रहमानी जी, घूम फिर कर उंगली आती है आप पर, क्योंकि राजनीति सियासत से यहाँ पर आप ही हैं। मतलब ये राजनीति धर्म में कैसे घुस गई, ये बताइए ना। तन बैरागी मन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहल न जानो, बहुत बड़ी मक्कारी है। मक्कार कौन है यहाँ? हमने धर्म के कपड़े पहन रखे हैं और अंदर से हम सियासी हैं, ये है मक्कारी। कि हमने चोला पहन लिया है धर्म का, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ऊपर से लगता है बड़े मौलवी साहब है, लंबी सी दाढ़ी, लंबी सी टोपी है, घेरवे कपड़े पहने, लुंगी पहनी है, जटाधारी है, अंदर सबके राजनीति है। अच्छा। सबके अंदर लोभ है सत्ता का, और उसके लिए मिसयूज कर रहे हैं धर्म का। ये इस देश की एकमात्र समस्या है, इसके अलावा देश में दूसरी कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो इन नौजवानों के रोजगार की है, उच्च शिक्षा इसकी तो बात ही नहीं होती ना। आप सोचिए कि आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि हनुमान वर्सेस अजान हो रहा है। शुरू में यह अर्ज किया कि मुझे बताइए कि अजान के डेसिबल पॉइंट्स को लेके मुसलमानों में से किसको इख्तलाफ है? एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दीजिए, एक का, किसी को नहीं है। फिर भी हम डिबेट कर रहे हैं, फिर भी तो फिर स्वतः जिस तरह आप लोग स्वतः संज्ञान लेकर, फिर तो होना चाहिए ना। ये भाई हट रहा है, हट ही रहा नहीं। देखिए ये तो डिबेट नहीं, आप पुरानी बातें नहीं करते ना। नहीं, आप पढ़िए इसको, देखिए। एक मिनट, पुरानी बातें ना करके, पुरानी बातें ना, एक मिनट, ठीक है, करिए। 1986 का ये कानून है, 1986 का कानून है, और 2005 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। एक सेकंड है ना। 2005 से लेके आज कितने साल हो गए? 17-18 साल होने को है ना। 18 साल में बीजेपी की भी सरकार रही है, पिछला टर्म वाजपेयी जी का भी रहा है, और उसके बाद अब मोदी जी का 8वां साल मुकम्मल इसी महीने मई शुरू हो रहा है, 8 साल मुकम्मल हो जाएंगे। क्यों नहीं उठा था ये मुद्दा? अब उठा। बीएमसी के चुनाव के समय वहां पर मैंने कहा, वहां के कौन रहा है वहां? नाकाम सियासतदान वहां का राज ठाकरे, जिसे बीजेपी ने फूंक भर दी है ना। बीजेपी तो कोर्ट का आदेश तो वहां की सरकार को मान लेना चाहिए ना, फिर बात ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए मां मंडलेश्वर जी, एक मिनट, ठीक है। ये जरूरी नहीं हो गया है क्या कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए, इस्तेमाल ना होने दिया जाए? और ये कौन करेगा, मुझे बताइए। बोलने से पहले तो एक शब्द हमें रहमानी जी ने बड़े प्रेम से कह दिया कि मक्कारी है, और सभी मुस्लिम धर्म गुरु हो या हिंदू धर्म गुरु हो, चोला पहन के सब मक्कारी कर रहे हैं। ये ना कहें, गलत शब्द प्रयोग किया। सब कैसे मक्कार हो जाएंगे? हो सकता है कोई राजनीति से जुड़ा हुआ 1-2 महात्मा हो या 1-2 मौलाना हो। सारे संतों को, सारे मौलानाओं को आप कैसे कह सकते हैं कि मक्कारी है? तो ये तो हम कहेंगे रहमानी जी की ऐसे कुछ भी बोल देने की बीमारी है। और आपका मुद्दा जो है कि मुद्दा क्या था, फिर से बोल दीजिए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि अब वक्त नहीं आ गया कि, क्योंकि ये आप लोगों के कंधों पर अब जिम्मेदारी आ जाती है कि धर्म को सियासत के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए। जिम्मेवारी आज ही नहीं आई है, और वक्त आज ही नहीं आया, हमेशा से आ जाना चाहिए था। अब जब मौलाना या संत ये कहेंगे कि ये जिम्मेवारी होम मिनिस्टर की है, ये जिम्मेवारी सरकारों की है, सरकारों की जिम्मेवारी होती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी उस नागरिक की होती है जो चुन के भेजते हैं। उनका सहभागिता उनकी होनी चाहिए। जो अपने प्रतिनिधि भेजा, उन्होंने होम मिनिस्टर बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो क्या आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई? बना दी। अब जो हम करें, अब आप बैठे रहो, आपकी जिम्मेवारी है कि जो भी गड़बड़ हो आप ठीक करो। जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे, नागरिक नहीं सोचेंगे, युवा नहीं सोचेंगे, और उसके समाधान के लिए निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, तो कैसे होगा? मैं गुलाम सरवर जी आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर हम सबकी जिम्मेदारियां तय कैसे हो इस पर बात कर रहे हैं। तो ये तो आप मतलब, क्योंकि एक धर्मगुरु हैं, एक धर्मगुरु के तौर पर उन सभी लोगों को जिनकी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं,
आपको नहीं लगता कि खुद ही ये संज्ञान लेकर कि लोगों को अगर दिक्कत हो रही है, देश में अगर इस तरह का बवाल फैल रहा है, तो इसका समाधान खुद ही निकालें, आवाज कम कर दें, धीमी कर दें? देखिए, एक महत्वपूर्ण आपने सवाल कर लिया है, लेकिन एक बधाई या एबीवीपी को कि आज सारे धर्मगुरु महामंडलेश्वर भी यहाँ हैं, मैं और जनता की अदालत भी है और पूरा देश सुन रहा है। क्या धर्म न्याय देने के लिए आया है या न्याय लेने की बात हो रही है? अभी जहां भी धर्मगुरु हैं, जो भी हैं, मुस्लिम भी उसमें इंक्लूड है, वो स्वयं अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे न्याय दो, इस्लाम खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में, यही तो हो रहा है ना। बिल्कुल। जबकि धर्म न्याय देने के लिए आया था, आम जनों को न्याय। अभी चल रहा पैटर्न ये कि धार्मिक न्याय, जबकि इस देश को जरूरत है सामाजिक न्याय, और ये जिम्मेदारी थी सभी संतों और महात्माओं और धर्मगुरुओं की। तो ये बदल कैसे गई जिम्मेदारी? तो बात बड़ा आश्चर्यजनक हो रहा है कि हर धर्म के लोग अपने आप को कह रहे हैं कि मैं ही खतरे में हूं। अब जब हम ही लोग खतरे में आ जाएंगे तो फिर इस देश की जनता का क्या होगा? इसको कौन न्याय दिलाएगा और सामाजिक न्याय की बात कौन करेगा? और ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी जिसका आज देश जो है इंतजार कर रहा? आप देखिए, एक उदाहरण, धर्म का नाम जितना भी ले लें, देश आज भी स्वीकार कर रहा सामाजिक न्याय की आवाज लगाने वालों को। देश में आप इतिहास उठाकर देख लें, लोहिया की आवाज पर लोगों ने भीड़ लगा दी, जेपी की आवाज पर। और एक उदाहरण दूंगा, शायद कुछ लोग नाराज हो जाएं, जिनको आप करप्ट और भ्रष्टाचारी कहते हैं, लेकिन जब सामाजिक न्याय की बात की बिहार की धरती पर लालू जी ने लाखों लाख लोगों ने 15 साल तक ढो लिया, लेकिन धर्म की बात करने वाले को लोग नकार रहे हैं। ओवैसी साहब को लोगों ने इतनी तकरीर के बाद भी कहीं का नहीं रहने दिया। ये सीखने की जरूरत है धर्मगुरुओं को। धर्म की आड़ में राजनीति बंद होनी चाहिए और केवल सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। और अगर सामाजिक न्याय की बात करेंगे, और एक बात, धर्म भी आपको समाज की बात करने का उपदेश दे रहा है और आप स्वयं धर्म का चोला ओढ़े हैं और धर्म के विरोध में आपका आचरण अगर किरदार और कैरेक्टर है, तो ये सरासर धर्म का भी अपमान है। जो लोग कह रहे हैं हिंदू धर्म खतरे में, इस्लाम खतरे में है, वो दोनों के दोनों अपने धर्म के विरोधी हैं। कोई धर्म अगर खतरे में आ जाएगा तो धरती ही खत्म हो जाएगी। बात तो यही है ना कि धर्म आखिर खतरे में कैसे आ जाता है? छोटी छोटी सी अच्छा, आपको भी डर लग रहा है क्या धर्म को लेकर? देखिए, धर्म खतरे में कैसे आ जाता है, मैं दो छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं। बताइए। जब भी अभी ईद आने वाली है, ठीक है, आप देखिएगा सब लोग खुश आराम से जाएंगे, ईद की नमाज पढ़ेंगे, मिठाई खिलाएंगे, गले मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन जैसे दिवाली आती है, जैसे दशहरा आता है, शहर के अंदर रेड अलर्ट हो जाता है। आप समझ रहे हैं क्यों हो जाता है? शहर के अंदर सुनिए, अरे साहब, अब देखिए, मैंने सुना ना, मैंने तकरीर सुनी है, मुझे रुक जाइए। हाँ, एक मिनट, बोलिए। मुझे एक बात बता दीजिए, जब भी हिंदुओं के त्योहार आ जाते हैं, शहर के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था, उसको चौक चाबंद करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आपने दिवाली और दशहरे का, दिवाली मैंने कहा कि चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, भगवान कृष्ण का जन्मदिन हो, क्यों जरूरत पड़ती है? आप बताइए सुरक्षा की हमारे मंदिरों के आगे। क्योंकि हमारे धर्म के अंदर नहीं सिखाया कि हर हर महादेव बोल के किसी की ईद में घुस जाओ और फोड़ दो। धर्म इसलिए खतरे में आ जाता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि धर्म का चोला पहनकर कुछ मक्कार हैं जो बैठे हुए हैं। आप सभी को एक कटघरे में खड़े कर रहे हैं, सबको मक्कार कह रहे हैं। देखिए, जब ये बात कही जाती है, इस किस्म की कोई भी बात कही जाती है, तो वो कभी भी 100% नहीं होती। ना खराब लोगों के लिए 100% होती है, ना अच्छे लोगों के लिए 100%। वो एक अंडरस्टूड भाव होता है। अब उसे कोई उचक ले तो उचक के कुछ भी कर ले, वो एक बात है, लेकिन एक अंडरस्टूड होता है कि बल्क कैसा हो गया। अभी हम लोग यहाँ खड़े, हम लोग सब एक दूसरे को सुन रहे हैं, हमारे ड्रेस कोड सब पता है, ये लोग सामने बैठे हैं। मेरा ख्याल है अभी हमारे से ज़्यादा अच्छी बुद्धि की सूरत में ये नौजवान लोग हैं। इनको समझ में साफ आ रहा होगा कि कौन से कपड़े पहन के कौन लोग राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं, और उन्हीं लोगों पर सियासतदानों की नजर होती है, और उन पर हमारी नजर भी होती है कि हमें फायदा उठाना है उनसे, उनके जरिए वोट हासिल करने हैं, सत्ता अर्जित करनी है उन्हीं के जरिए, उन्हीं के कपड़ों से, उन्हीं की भाषा से, उन्हीं की शैली से हमें सत्ता अर्जित करनी है। रहमानी जी ये कम से कम मान तो रहे हैं कि इनकी नजर होती है ऐसे लोगों पर। देखिए, इनकी नज़र राजनेताओं की होती है, सही बोल रहे हैं, और सच्चाई उन्होंने व्यक्त कर दिया। अभी चर्चा हो रही थी इतिहास की। पाकिस्तान में जो इतिहास पढ़ाया जाता है, शायद आप जानती हो, बच्चे नहीं जानते होंगे, कि वो हिंदुस्तान उनका कल्चर नहीं है, वो अरब से आए लोग हैं, और वहाँ गोरी और औरंगजेब यही पढ़ाया जाता है। यहाँ जो पढ़ाया गया कि इतने दिन हम मुगलों के गुलाम रहे, पूरा भारत, जबकि इतिहास को ठीक से देखा जाए तो पूरा भारत कभी भी मुगलों का गुलाम नहीं रहा।
कुछ भाग दिल्ली के आसपास ये सब राजपूत लगभग सब आजाद ठीक रहे। है। हरि सिंह कश्मीर हमेशा आजाद रहा। तो कई बार लोग कहते इतने हजार हमने पूरे भारत पे शासन किया। तो ये तो इतिहास की बात हो गई, लेकिन अब मैं नहीं, उसकी इसमें बात करना सिलेबस में कुछ परिवर्तन आना चाहिए। कुछ ठीक है। ओरिजिनल इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। आप मुगल ये भी मांग पढ़ाई- उठनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं तो इस पर भी बहस होनी चाहिए। मैं विक्रमादित्य जी, एक मिनट, मैं आप ही से ले लेती हूँ ये सवाल। विक्रमादित्य जी ने कहा कि मुस्लिम ये समझते क्यों नहीं है कि उनका विकास क्यों नहीं हो पा मैं रहा। बता दूं, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उर्दू मीडियम से, और जहाँ तक कि मेरी तालीम है उर्दू मीडियम स्कूल से है। तो ये उनका कहना गलत है। भगवान राम को भी पढ़ाया जाता है, भगवान कृष्ण को भी पढ़ाया जाता है उर्दू में। हर स्कूल में उर्दू मीडियम स्कूल में जो मुस्लिम स्कूल से है, मैं सुन लीजिए स्वामी जी, मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूं। अच्छा, सुन आप मैं बता रहा हूँ ना आपको, मदरसों की बात है। मदरसों में कहीं भी बता दें कि हिंदू धर्म के खिलाफ कहीं एक सिलेबस भी पढ़ा देता हूं। आपने पढ़ा है? मैंने पढ़ा है, भगवान राम को पढ़ा है? मैंने भगवान राम को पढ़ा है, भगवान राम के बारे में जानता भी। तो फिर तो रामनवमी पर दंगा होना ही नहीं चाहिए। इनको मालूम नहीं स्वामी जी को, जब दिल्ली की रामलीला शुरू होती है, भूमि पूजन होता है, उस भूमि पूजन में मैं बैठता हूँ, उसमें बैठता हूँ। जब राम की सवारी का शुभारंभ होता है, उसके सबसे आगे मैं चलता हूँ दिल्ली की रामलीला में। फिर तो रामनवमी पर ये बवाल होना ही नहीं चाहिए ना। नहीं गुलाम सर? होता, ये तो सब हमारे सियासी देखिए लोगों का कहना है। देखिए सनातन धर्म की बात हो रही है। सनातन शब्द का प्रयोग किया गया, और सनातन का अर्थ भी ये जानते हैं, ना आदि है ना अंत है उसका। सनातन शाश्वत है। सनातन धर्म के तमाम मंदिरों में शाम में आरती होती है। सभी महा अनुभव यहाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु। आरती के बाद नारे क्या लगाए जाते हैं जानते हैं आप? क्या क्या नारे हैं? उन नारों में एक नारा ये भी है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये नारा लगाया जाता। क्या मंदिरों के परिसर तक ये बात रहेगी? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि देश के और लोगों में सद्भावना के लिए हम पहल करें? केवल अरे आप इतने बड़े धर्म के धर्मगुरु हैं साहब, आप बड़ा दिल वाले हैं। एक बात बताइए, सद्भावना के लिए हमारी तो प्रेयर में ही है। इन्होंने कहा हम तो कह रहे हैं विश्व का कल्याण हो, पूरा विश्व को मानते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं? नहीं, ये क्या कहते हैं? सिर्फ अल्लाह ही हो, अल्लाह का ही शासन और कोई भी ना हो। ये कौन सी सद्भावना है? एक मिनट, मैं आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। माइक लीजिए, आप इतना चिल्लाइए। अजान की बिना सुनाई नहीं आती ना। नहीं, आराम से, आराम से। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को बताइए, हम लोग लिबरल कहते हैं चेंज आना चाहिए। सामने आपके सामने अंबर जैदी खड़ी है, बुरके के ऊपर आप लोगों ने जितना बुरा हाल कर रखा है इसकी तारीख में, क्या इनको जीने का हक नहीं है? आप इनको जीने का हक नहीं है क्या? जबरदस्ती बुरके के ऊपर जो बात करते हैं, मैं कहता हूं इतनी गर्मी में यदि आपको बाहर खड़ा कर दिया जाए, आधे घंटे में आपकी नानी याद आ जाएगी। अंबर जैदी जैसी लड़कियों को जीने का हक नहीं है क्या? मुझे बताइए, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक खत्म किया, और अब बुरके के ऊपर एक हाई कोर्ट ने ट्रिपल तलाक खत्म किया नहीं किया? आ गया आप साथ में हो? ट्रिपल तलाक के साथ में हो? आप ट्रिपल तलाक के साथ में हो? मैं जवाब ले लेती हूँ। जवाब वो पूछ रहे हैं, आप हैं साथ की नहीं है? पर्दे का हमारा क्या अधिकार है? हमारे धर्म तो में अंबर जैदी का भी तो है ना? सुनो, अंबर जैदी का भी है। अंबर जैदी का मजहब अलग है, मेरा मजहब अलग है। अंबर जैदी का मजहब अलग है, अंबर जैदी किस धर्म से अहले तशी है, मैं मुसलमान हूँ। फर्क है हमारे एशिया है। मैं कहता हूँ, इनको बुरा लगे बुरा लगे, और शियाओं को बुरा लगे बुरा लगे, मैं खुलेआम कहता हूँ, मेरा मजहब मुझे मुबारक, इनका धर्म ये भगवान का। यही तो सबसे बड़ी बात है ना, सबके मजहब का सम्मान होना चाहिए। तो किसी की बात नहीं जा पाएगी। देखिए, एक नेशनल टेलीविजन पर अभी मौलाना साहब ने मुझे अपने धर्म से अलग कर दिया, और अभी कोई और कहेगा ना, तो अभी मेरे पास इतने सालों में इतनी धमकियां आई है कि मैं इस्लाम को बदनाम कर रही हूँ। अब पूरी दुनिया है, पूरा देश जो कहता है मैं इस्लाम को बदनाम करती हूँ। अभी मौलाना साहब ने कह दिया कि मैं इनके धर्म से नहीं आती, मेरा धर्म अलग है, और सब कुरान एक है और अल्लाह एक है, रसूल एक है। इन्होंने नेशनल टेलीविजन पे कहा कि मैं अलग हूँ। ये आप सबके सामने हुआ है नेशनल टेलीविजन पे। दूसरी सवाल, दूसरा, मैं पर्दे पे आती हूँ। आप जब बात करते हैं हिजाब बुर्के की, मैं आप पहले आप बहुत देर से बोल रहे हैं, मैं शांति से आपकी बात कर रही हूँ। आपने बहुत बदतमीजी से बात रखी है, आप बहुत लायक एहतराम है, लेकिन आपका एहतराम बनता नहीं, क्योंकि
की बेतुकी और बेहुदी बातें आप करते हैं। देखिए, जब आप पर्दे की बात करते हैं, जब एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम की बात की जाती है, तो यहाँ पर बहुत हमारे महानुभाव हैं, मुझसे उम्र में बड़े लोग यहाँ पर हैं जो इस्लाम को जानते मानते हैं। हम सब जानते हैं कि इस्लाम में पर्दा, हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। और जब कोर्ट्स की रूलिंग्स की बात करते हैं और लोग कहते हैं कि भाई टर्बन भी तो पहनते हैं, सिख पहनते हैं, तो वो एसेंशियल प्रैक्टिस में वो सिख होने की पहचान है। आप नॉन एसेंशियल चीजों की एसेंशियल चीजों से कैसे प्रैक्टिस करते? अब हमारे देश में हर एक इंसान को, इंस्टीट्यूशंस को अधिकार मिले हुए हैं। जब सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस के अधिकारों की बात करते हैं, आपका ये ऑफिस है, यहाँ पर आपको फॉर्मल्स पहन के आने, यहाँ पे आप बुर्का पहन के आ जाए तो आपको आपका काम नहीं करने दिया जाएगा कि भाई यहाँ के एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है, मैं फॉलो करना पड़ता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सेक्युलर इंस्टीट्यूशन के आदाब होते, नियम कानून होते, उनको फॉलो करना पड़ता है। नहीं करना होता तो आप जाके नहीं, तो आपने तो ये कह दिया अगर हिजाब नहीं पहन रही तो आपने उन्हें धर्म से बाहर कर दिया। आज ये धर्म गुरु, आज ये हमारे आदरणीय, आज हमारे परम आदरणीय, परम सम्माननीय मौलाना साहब पर्दे की बात कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। और आपने कहा, यही मौलाना साहब थोड़े दिन पहले यही गाना सुनते थे, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। आप समझ रहे हैं? देखिए, एक काम है, हिंदुस्तान आजाद है, फंडामेंटल राइट हमें मिले हुए हैं, हम बुर्का पहने या ना पहने। आप नागा सागी है, आप जैनी है, औरतें हमारी। आप सुनिए, आपने तो अंबर ज़ैदी को धर्म से बाहर कर दिया ना। इसलिए कर दिया ना, सुन लीजिए। और पहली बात तो आप होते कौन है धर्म से बाहर करने वाले, ये बताइए। अंबर ज़ैदी ने जो जिस तरह की बातें कही है बेहुदा में, इसलिए उनको उन्होंने कौन सी बेहुदा बातें की, बताइए। इस्लाम में पर्दा नहीं है, इस्लाम में पर्दा नहीं है। नहीं, हिजाब में इस तरह नहीं बनता है। हिजाब में बांधिए, आइए, मैं चलिए अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ कि हिजाब इस्लाम में आज़ादी नहीं है औरत को। अगर कोई औरत नहीं पहनती है तो इस्लाम उसको रोकता भी नहीं। तो आप धर्म से बाहर भी नहीं करेंगे ना उनको? गुलाम सरवर, ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि अगर वो हिजाब नहीं पहनना चाहती तो यहाँ तो अलीमुद्दीन जी ने कह दिया वो मुस्लिम ही नहीं है। एक परंपरा इस्लाम में चला आ रहा है। हाँ। और उसका मैं निजी तौर पर विरोधी हूँ। बुरा तो बहुत सारे लोगों को लगता है। मुसलमानों में जज्बाती लोगों की तादाद बढ़ा दी गई है नहीं। देखिए, इस्लाम में साफ शब्दों में कोई अगर अपने अमल से इनकार करता है, वो खुद ब खुद जहां जाना चला जाता। लेकिन यहाँ क्या बनाएगा जानते हैं? मैं तुम्हें निकालता हूं। अबे तुझे किसने ये अधिकार दे दिया? तू मुझे निकालेगा। निकलना ना निकलना। और इतना कट्टर धर्म हो जाएगा इस्लाम कि एक आदमी ऑर्डर करके बैठेगा, एक आदमी लठ लेकर बैठा है, इसको निकाल रहा हूँ, ये काफिर है, इस पर फतवा दे रहा हूँ। यही तो दिक्कत है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अंबर सर, एक सवाल ये बनता है, अगर मैं मुसलमान नहीं तो किस अधिकार से मैं पिछले 8 सालों से दुनिया के हर कोने से और हर इदारे से हर मुसलमान से गालियां और धमकियां सहती हूँ? किस बात के लिए धमकियां मिलती है मुझे? अंबर सर, वो आपको हिजाब नहीं पहना पाए, आपने भगवा पहना दिया अलीमुद्दीन जी। ये इस देश की जीत है, ये इस देश की जीत है। ये भगवा इस देश की पहचान है। जो लोग कहते हैं कि भगवा बीजेपी आरएसएस की पहचान है, भगवा सूफी संतों की और कुरान में सबसे पसंदीदा कलर है भगवा। उन्होंने आपको सम्मान में पहन लिया ना। आना नहीं, क्योंकि उनको हिजाब नहीं पहनना। हिजाब महिलाओं को पहनाएंगे, खुद पट का साफा लगाएंगे। जरा बुर्का हिजाब पहन के दिखाइए इस 47-49 डिग्री में, तो मैं मानूंगी आपको कि आप बहुत बड़े धर्म आप पहनिए, एक दिन घूम के आइए मार्केट में, तब मानूंगी कि बहुत अच्छा है। मैं आती हूँ, इधर भी मेहमान है। पर्दा कुरान कहता है, कुरान में जो आयत आई है सबसे पहले मर्दों को हुक्म है कि अपनी आंखों को नीचा रखें। औरतों को नहीं कहा गया कि बुर्का, हिजाब या तंबू या टायर को या टेंट पहन लीजिए। ये बात समझने की है मर्दों को कि अपनी आंखों को नीचा रखिए, चाहे वो लक्ष्मण है या आप अलीमुद्दीन है। बताइए, कुरान में इस बात का जिक्र है या नहीं? ऐसा है, कुरान में आंखों के पर्दे का जिक्र है या नहीं? कुरान दस्तूर इस्लाम है। हाँ। कुरान पूरा हमारा अलिफ से लेकर ये तक सिखाता है क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या किस मसले पे चल रहा है। नहीं, आप सीधे बताइए ना, आंखों का पर्दा है या नहीं? हमारे यहाँ जरूरी लाजमी है, चाहे वह बुर्खे से हो
या चादर से हो। नहीं, आप फिर वही बात हाफिज करें। साहब है, या आंखों हाफिज का साहब है। एक मिनट, आंखों का पर्दा हाफिज साहब से उतारने ठीक हैं। बोल रहे हैं, एक सवाल अभी एक मिनट सबको रुकिए, एक अभी मिनट। सारी चीज हो एक सवाल पूछ जाएगी। लीजिए। हाफिज साहब सिर्फ इतना बताइए, चांद के मामले में बताइएगा, इसको छोड़ दोनों दीजिए। स्कॉलर है, हाँ, दोनों स्कॉलर हाँ, हैं। ठीक है, पूछिए। इस्लाम धर्म में हाँ। 2 औरतों की गवाही एक पुरुष के बराबर क्यों कर रखी है? यानी कि इनका मतलब यह है 2 औरतें मिलकर एक पुरुष के बराबर है, जबकि भारत का संविधान पुरुष को और महिलाओं को बराबर कहा देता है। मैं बात बताइए, अब बताइए क्यों है 2 औरतें एक पुरुष के बराबर क्यों मानते हो आप? बताइए। देखिए आरोप लगा देना बहुत नहीं, बताइए सच है या गलत? सुनिए ना, अब जवाब ले लीजिए। अब सच है या जवाब गलत? एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब जवाब लेते हैं। बहुत आसान है। आप ये बताइए श्री जी, पिता के ना हाँ ना नहीं चलता सुन लीजिए ना, यहाँ। एक पिता के संपत्ति में सबसे पहले महिला को अधिकार किसने दिया भारत में? संविधान ने दिया। 2 महिला एक पुरुष के आपने बराबर दिया, है या नहीं? आपने दिया। पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार था क्या? हमको सिखाएंगे आप, हमको सिखाएंगे। इस्लाम ने पहले कहा बेटी को पिता के संपत्ति में अधिकार है, लेकिन वो डबल का बात है। वो बराबरी की बात कर रहे 2 हैं। महिला। नहीं, देखिए पूछिए, यस यस। या 2 महिला और एक पुरुष बराबर है, ये कैसी सोच है? मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। कहते हैं कि हम विरोध करते हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल आपका विरोध तो बुर्के में अभी सामने कर दिया। मैं कह रहा हूँ अभी बुर्के में विरोध कर दिया उन्होंने। बुर्का पहनने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती आपको बोरे के अंदर बंद करती है, जबरदस्ती बोरे बंद करने की बात कर रहे हैं, खुद बुर्का पहनने को तैयार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी जो धमकी दे रहे हैं, ये साफ साफ दिखाई देता है देश में बलवा। आज लेटर आया है ना, आज लेटर निकाला है आप लोगों ने, इस देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को लेटर लिखा है। श्री देखिए, कल का मैं एक रायबरेली का आपको केस बताती हूँ। रजिया के साथ 3 बार उसके पति ने तलाक दिया। सुनिए एक मिनट, आप हाँ। सुन लीजिए ना। सुनिए एक मिनट। देखिए, रायबरेली का एक केस है। रजिया का मैं आती हूँ 3 एक बार मिनट। उसके पति ने बस आ रही तलाक मैं दिया आपके पास। और 3 बार अपने छोटे भाई से उसका हलाला करवाया। 4थी बार उसको तलाक दिया और अपने बहनों ही के साथ उसका हलाला करवा रहा है। तो इन सारी चीजों पर मौलाना की कभी बात है। आप कभी बोलते हैं कि इस्लाम नहीं है, आप लोग कब बोलते हैं इस्लाम नहीं है? आप लोग आवाज उठाते हैं महिलाओं के लिए, आप कभी ऐसे मर्दों के खिलाफ भी फतवा निकाल दीजिए। देखिए हमारा मानना ये है, हमारा सीधा मानना ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। इनको ये माइनॉरिटी नहीं है, मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है, देश की दूसरी सबसे बड़ी इस देश के है। संविधान के ये अनुसार दूसरी सबसे बड़ी एक population है, पॉइंट ये सिर्फ है minority पूरे नहीं संविधान में, जिसमें सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड करे। अगर सरकार करना चाहती है स्वागत, ये विरोध नहीं होगा, लेकिन इस देश में सूटेबल नहीं है। इस देश का जो मौजूदा स्वरूप है, सभी धर्मों के अलग अलग कोड है। ये कुप्रचार करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अरे हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड भी है। आलिमुद्दीन जी, आप इस मतलब आपको भगवा पहनाया अंबर जैदी ने, आपने वापस कर दिया क्या? नहीं, आप कहती है मैं तो दोबारा सम्मानित कर लेता हूँ और दोबारा बांध देता हूँ। अब ये तो काबिल है। अब वापिस नहीं दूंगा इनको, अब वापिस नहीं दूंगा ये। अब ये इनका तोहफा है, ये इनका हत्या है और ये इनका इन्होंने जो मुझे सम्मान दिया, मैं मौलाना साहब, आप ये बात ये करें इस देश के अंदर कि किसी को भी इस धर्म से निकाले ना। आप समस्या ये, आप लोगों ने आज बहुत गलत एक बात देखो, इतनी बढ़िया बात कर रहे हो, लेकिन आज बेटी को ये कहा आपने कि मैं धर्म से निकालता हूँ, ये गलत है। मैं आपके बेटे से भी छोटी हूँ। मैं बताइए, देखिए इन्होंने मुझे धर्म से निकाला, मैंने अपनी संस्कृति को, जो हमारे देश का इसकी संस्कृति है, उसको प्रस्तुत किया है। हमारे यहाँ ये है ना कि कोई आपके और जो आप मुझे अलग कर रहे हैं, तो मैं अली की फॉलोवर हूँ। मैं बताती हूँ, हजरत अली हमारे खलीफा वो है, है, हजरत अली हमारे खलीफा है, दूसरे को सल्लल्लाहु के दामाद है, आपके भाई है। मैं आदर सम्मान करता हूँ। हजरत अली आपसे ज्यादा हमारे बड़े। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। और ये एक भारत है, ये एक भारत है। एकता के नारे लगवाने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जब तक मन आपका साथ, मन आपको आशीर्वाद दे रहा है। चलिए, ये बहुत शानदार था। मतलब जिस तरह से, अच्छा मेरे पास वक्त इतना ही था, मुझे मेरे पास एक मिनट, मेरे पास वक्त इतना ही था। नहीं, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन मुझे अच्छा लगा
मुझे अच्छा लगा कि हम आज इस डिबेट को इस मौजू पर इस तरह से हम इसको एंड कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त इतना ही था, तो एबीपी न्यूज़ में इस खास शो में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।